बिहार में इस वक्त चुनावी बयार चल रही है और अब एक सवाल जरूरी हो गया है। क्या मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाला नागरिक रह गया है? क्या लोकतंत्र में उसकी आवाज सत्ता तक पहुंचती भी है या रास्ते में दबा दी जाती है? बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है, लेकिन विधानसभा में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ आधी है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा इस बार बिहार चुनाव में। नीतीश कुमार की जेडीयू 100 से ज्यादा टिकटों में सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया है और बाकी पार्टियां सब वही पुराना खेल, वोट दो पर हक मत मांगो। सवाल यह है कि 17% की आबादी के बावजूद मुसलमान सत्ता के समीकरण से बाहर क्यों कर दिए गए हैं? भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के मामले में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। नरेंद्र मोदी के उभार के बाद केंद्र हो या राज्य, मुसलमान सत्ता से लगभग गायब हो गए हैं। वोट का अधिकार है, लेकिन प्रतिनिधित्व का हक नहीं, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है भारतीय लोकतंत्र का। आइए शुरू करें बीजेपी से। बिहार में बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यह वही पार्टी है जिसके पास एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, लेकिन नाम का रह गया है सिर्फ। शहनवाज हुसैन जैसे पुराने नेता जो कभी पार्टी का चेहरा माना जाता था, अब स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम नहीं है। आप सोच सकते हैं, बीजेपी का यह पैटर्न अब नया नहीं रहा। 2014 के बाद पार्टी का साफ संदेश है, हम मुसलमानों के वोट पर नहीं, उनके विरोध पर राजनीति करेंगे। गिरिराज सिंह जैसे मंत्री खुले मंच से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहता है। यही गुजरात मॉडल अब पूरे भारत में लागू है, जहां मुस्लिम विरोधी ही राजनीतिक ताकत का पैमाना बन गया है। अब जरा नीतीश कुमार की बात करें। वो नेता जो कभी खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति का चेहरा मानते थे, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर उन्होंने भी वही रंग ओढ़ लिया। इस बार नीतीश की जेडीयू ने 101 सीटों में सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 17% के आबादी के बदले में सिर्फ 4% हिस्सेदारी। जेडीयू के रणनीतिकार कहते हैं कि 2020 में जब उन्होंने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे तो एक भी नहीं जीता। और सवाल यह है कि क्या हार का मतलब यह है कि आप किसी समुदाय को टिकट ही मत दो? 2010 में जब जेडीयू को सबसे ज्यादा 115 सीटें मिली थी, तब 7 मुस्लिम विधायक उसी पार्टी से जीते थे। 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब उम्मीदवार 6 उतारे और 5 जीत गए। लेकिन 2020 के बाद से नीतीश कुमार की राजनीति बीजेपी के साए में पूरी तरह से रंग गई है। सीएए, एनआरसी, वक्फ बिल, हर मुद्दे पर उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है, खुले तौर पर किया है। सवाल उठता है, क्या जेडीयू अब नीतीश की पार्टी है या बीजेपी का विस्तार है? कांग्रेस और लेफ्ट थोड़ी उम्मीद है, लेकिन अधूरी है। कांग्रेस ने इस बार 61 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 19 मुस्लिम हैं, यानी लगभग 30%। 2020 में यह संख्या 21 थी। कांग्रेस कोशिश करती दिखती है, लेकिन उसके पास जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि बिहार में उसकी जमीन अब कमजोर हो चुकी है। वही वाम दल सीपीआई एमएल ने 20 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की 15 सीटों पर लड़ी हुई है, लेकिन किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। यानी सेक्युलर कहने वाले भी यही कह रहे हैं जो बीजेपी करती है, बस भाषा बदल जाती है, नीयत नहीं है। आरजेडी हमेशा अपने एमवाई यानी मुस्लिम जादव समीकरण पर गर्व करती है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। इस बार आरजेडी ने 143 सीटों में से 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, यानी करीब 12%, जबकि आबादी 17% है। 2020 में भी यही आंकड़ा था, 18 उम्मीदवार, जिनमें से 8 जीते। मतलब बदलाव नहीं, बस प्रचार बदला है। मुसलमानों के लिए आरजेडी एक सुरक्षित घर जरूर दिखती है, पर वास्तव में बराबरी की राजनीति अब वहां पर भी नहीं है।
और अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, जो हर चुनाव में मुसलमानों को असली प्रतिनिधित्व का वादा करते हैं। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 23 मुसलमान हैं। 2020 में 5 जीते थे। कुछ ही महीनों में 4 विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। ओवैसी की राजनीति मुसलमानों को अलग करती है, जोड़ती नहीं है। उनका एजेंडा मुस्लिम हित के नाम पर गैर मुसलमानों से भी दूरी बनाता है, जो अंततः मुसलमानों के मुख्य धारा की राजनीति से दूर ले जाता है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है, लेकिन 1990 से अब तक विधानसभा में औसत प्रतिनिधित्व सिर्फ 8% रहा है। 1990 में यह आंकड़ा था 5.5%, 2015 में सबसे ज्यादा 9%, 2020 में भी 243 में से सिर्फ 19 मुसलमान विधायक चुने। इनमें से 8 आरजेडी, 5 एआईएमआईएम, 4 कांग्रेस और 2 छोटे दलों से। जेडीयू के 11 में से कोई नहीं जीत सका, यानी 17% वोटर, लेकिन सत्ता में 8% से भी कम प्रतिनिधित्व। सवाल यह नहीं कि मुसलमान वोट डालते हैं या नहीं, सवाल यह है कि वोट डालने के बाद उसकी आवाज कौन उठाता है। एक समुदाय के तौर पर मुसलमानों को अब खुद सोचना होगा, आखिर ऐसा क्यों है कि वो हर पार्टी के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर के रह गए हैं। दल कोई भी हो, वक्त चुनाव का आता है, मुसलमानों के घर वोट मांगने जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद उसी के दरवाजे को पहचानते तक भी नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब लगभग हर पार्टी ने बीजेपी की लाइन को स्वीकार कर लिया है। बस कोई खुलकर करता है तो कोई चुपचाप कर रहा है। और फैसला मुसलमानों को करना होगा। क्या वो हमेशा दूसरों के लिए वोट डालते रहेंगे या अब खुद अपनी सियासत तय करेंगे? क्या वो सिर्फ वोटर रहेंगे या निर्णय लेने वाले भी बनेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में जो खुद अपनी आवाज नहीं उठाता, उसकी आवाज हमेशा कोई और अपने हिसाब से बोलता है। यह था आज का खास विश्लेषण, बिहार चुनाव में मुसलमानों की हिस्सेदारी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल आयान फास्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहें आयान फास्ट न्यूज के साथ।